सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी। आपने डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि कोई फलन अपकलनीय कब होता है वो आपने देखा। अपकलनीयता कैसे चेक करते हैं ये आपने देखा। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स पर में है माइनस एक्स जब एक्स अपर में है तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगेन, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है एफ एक्स एक विषम फलन है। सेकेंड, एफ एक्स एक्स बराबर 1/2 पर संतत है। थर्ड, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। एफ एक्स एक आवर्ती फलन है। तो आप देखें ओरिजिन पर तो आसानी से दिखाई दे रहा है एक्स बराबर 0। एफ 0 देखें, 0 परमेय संख्या है तो 0 आ गया। एफ 0 माइनस यानी कि 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम होगा यानी कि अब वो 0 से कुछ कम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर रेशनल होगा तब तो 0 आएगा और इरेशनल होगा तब -0 आएगा। 0 और -0 दोनों सेम है तो वो 0 हो गया। और एफ ऑफ 0 प्लस देखें आप, एफ ऑफ 0 प्लस, अगेन 0 प्लस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है। अगेन एफ 0 प्लस आपका पर में या अपर में कोई भी हो सकता है। तो इसलिए या तो +0 आएगा या -0, और +0 और -0 दोनों सेम है। इसका मतलब 0 पर फलन का मान और 0 पर फलन की सीमा दोनों विद्यमान है और बराबर हैं, इसलिए ये x बराबर 0 पर सतत है। तो ये थर्ड वाला आंसर आ गया इसका। अब 1/2 पर दे रखा है, 1/2 पर चेक करते हैं आप। तो f 1/2 तो 1/2 आ जाता। क्यों? क्योंकि 1/2 रेशनल नंबर है। अगर 1/2 प्लस की बात करें, 1/2 प्लस में अनसर्टेनिटी हो गई। 1/2 प्लस पर में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है। 1/2 प्लस मीन समथिंग ग्रेटर देन 1/2। समथिंग ग्रेटर देन 1/2 में भी रेशनल और इरेशनल। तो देयरफॉर आइदर इट इज 1/2 और -1/2। इट मीन्स देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द लिमिट। सो वी कैन से लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। सिर्फ 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सतत हो सकता है। तो थर्ड वाला आंसर आ गया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एफ एक्स बराबर mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2 हो तब कौन सा कथन सत्य है। तो mod ऑफ x - 1, mod ऑफ x - 2, mod ऑफ x आप जानते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो 1 पर भी कंटिन्यूस होगा और 2 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर बनेगा। सब जगह कंटिन्यूस होगा। यहाँ पॉइंट आपको 1 और 2 वाले ही दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको फलन एफ एक्स, फलन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है, यही सही। सेकेंड ऑप्शन x के किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है तो गलत हो गया, सभी मानों के लिए परिभाषित होता है। थर्ड, x बराबर 1 पर असंतत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही रहा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही रहा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं mod ऑफ x कंटिन्यूस है एवरीवेयर, mod ऑफ x - a कंटिन्यूस है, इसलिए mod ऑफ x - 1 और mod ऑफ x - 2 दोनों कंटिन्यूस है। दो कंटिन्यूस फलनों का योग फिर कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस है, 1 और 2 पर भी कंटिन्यूस। नेक्स्ट, यदि एफ एक्स बराबर sin 3x अपॉन sin x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, k व्हेन x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत फलन हो तब इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ k। अगर कंटिन्यूस है, सिंस इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देयरफॉर f 0 बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0। 0 पर कंटिन्यूस है तो 0 पर वैल्यू तो k दे रखी है। लिमिट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट ऑफ sin 3x अपॉन sin x एज x टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या सीधे एल हॉस्पिटल लगा दें। अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं आप यहाँ तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ 3 cos ऑफ 3x अपॉन cos ऑफ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, cos 0 1 होता है तो ये 3/1 3 आ गया। तो फाइनली k इक्वल टू 3। इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 then value of the function at x equal to 0 equal to limit of f x as x tends to 0। वैल्यू आपको k गिवन है यहाँ, तो k किसके इक्वल हो गई? जो लिमिट आ गई उसके इक्वल हो गई, k इक्वल टू 3 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन एफ एक्स इक्वल टू 4 - x² अपॉन 4x - x³
असंतत रहता है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है वो देखना है। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 4x माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया आपने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2 माइनस 2। आपने देखा डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 0 पर 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है, -2 पर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस हो गया, 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो गया। तो आपका आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यू इज डिसकंटिन्यूस एट, कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है ये पूछा था। डिनोमिनेटर आपने 0 रखा तो डिनोमिनेटर 0 रखने से 3 पॉइंट्स आ गए, इसका मतलब ये 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। 0 रखेंगे तो ऊपर 4 और नीचे 0, 4/0, 0 से भाग माने नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हो गया, वैल्यू विद्यमान नहीं है। 2 देखें तो ऊपर आ जाएगा 4 - 4 और नीचे भी आ जाएगा 8 - 8, तब भी 0/0 इंडिटरमिनेट हो गया, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह से -2 पर भी, तो 3 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है। अगला क्वेश्चन, फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स मूल बिंदु पर रखता है, कैसा रखता है ये देखें। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हैज एट ओरिजिन। अच्छा, ऑप्शंस देखें, वहाँ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, सेकंड ऑप्शन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, थर्ड मिक्स डिसकंटिन्यूटी, फोर्थ कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या थी, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हों लेकिन इक्वल नहीं हो, तब ये डिसकंटिन्यूस तो होगा, तब अपन कहते हैं प्रथम प्रकार का आसान तथ्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप फर्स्ट। तो यहाँ यही है, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है। लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस ये -1 के बराबर है, और लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 प्लस ये 1 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जिन लोगों ने याद नहीं है जिनको, वो लिमिट वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें ये दे रखी है लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रथम प्रकार का आसान तथ्य, फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स पर में है, 1 माइनस एक्स जब एक्स अपर में है, तो एफ संतत है। कहाँ संतत है ये चेक करना है आपको। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज रेशनल, 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल, देन एफ इज कंटिन्यूस एट, कहाँ कंटिन्यूस है वो चेक करना है आपको। अगर किसी ए पॉइंट पर कंटिन्यूस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए, देन एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। सपोज इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, suppose f x is continuous at x equal to a, therefore value of the function at x equal to a equal to limit of f x as x tends to a। अब a आपका रेशनल है या इरेशनल है, पहले आप एज्यूम कर लेते हैं। सपोज a बिलोंग्स टू q, a आपका रेशनल है। a रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर a है तो कंटिन्यूस हो गया, और अगर a नहीं है, a x tends to a, x tends to a means x not equal to a, नॉट इक्वल टू ए मीन्स आइदर एक्स टेंस टू ए प्लस और ए माइनस। अब ए अगर रेशनल है तो ए प्लस और ए माइनस रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए या 1 माइनस ए। अगर ए लिखते हैं तब तो बराबर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर 1 माइनस ए, तो यहाँ से हो गया ए बराबर 1/2। और अगर आप कहते हैं कि ए आपका इरेशनल है यानी रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 माइनस ए इक्वल टू ए और 1 माइनस ए। 1 माइनस ए 1 माइनस ए तो बराबर हो ही जाएगा। दोनों क्यों लिख दिया आपने, 8 एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए मीन्स आइदर ए प्लस और ए माइनस। ए प्लस पर में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है। अगर ये पर में है तो ए के बराबर आ जाएगा, अपर में है तो 1 माइनस ए के बराबर आ जाएगा। 1 माइनस ए 1 माइनस ए तो हमेशा बराबर होगा। अगर 1 माइनस ए बराबर ए है तो ए बराबर 1/2 आ गया, यानी दोनों केस में ए बराबर 1/2 आ रहा है। अगर ए पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो सिर्फ 1/2 पर ही ऐसा पॉइंट आ रहा है कि दोनों ये बराबर है। अब देख सकते हैं, चेक करें आप, 1/2 तो पर में है ही, तो f 1/2 तो 1/2 आ जाएगा।
अब 1/2 प्लस या 1/2 माइनस, यानी लिमिट के केस में व्हेन x टेंड्स टू 1/2 प्लस और x टेंड्स टू 1/2 माइनस। अब 1/2 प्लस और 1/2 माइनस आइदर रेशनल और इरेशनल। अगर रेशनल है तो फिर वही 1/2 आ गया, इरेशनल है तो 1 माइनस 1/2 आया, 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2, यानी दोनों केस में इक्वल है। तो सिर्फ केवल 1/2 पॉइंट ही ऐसा है जहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझने को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप दोबारा से समझ सकते हैं। बाकी आप ये लर्न करके रखेंगे कि अगर f(x) = x when x is rational, 1 minus x when x is irrational, this function is continuous only at x = 1/2, केवल 1/2 पर सतत है। आगे देखते हैं, फलन f(x) = log of mod x के लिए असंतत बिंदुओं का समुच्चय। ये कहाँ असंतत होगा? log of x पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होता है, r प्लस इसका डोमेन होता है, सभी जगह कंटिन्यूस होता है, और mod of x लगा दिया तो नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो गया। तो सिर्फ 0 ऐसा पॉइंट रहा जहाँ ये परिभाषित नहीं है। तो x बराबर 0 पर log of mod of x केवल x बराबर 0 पर अपरिभाषित है। इट इज़ नॉट डिफाइन ओनली एट x = 0, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस एट x = 0। देयरफॉर केवल x बराबर 0 पर असंतत है। देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0, ओनली एट x = 0। आप ग्राफ भी जानते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। y बराबर log of x का ग्राफ आपने देखा हुआ है पहले। y बराबर log of x का ग्राफ log 1 0 होता है, ये इस तरह से चलता है आपका ग्राफ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। लेकिन अपना फंक्शन क्या है? log of x नहीं है, log of mod of x है, तो नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो गया। नेगेटिव के लिए डिफाइन हो गया तो इस तरह से आ जाएगा। ये y बराबर log ऑफ mod x का ग्राफ है, आप देख सकते हैं सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूस है और कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा हुआ? एक ही पॉइंट हुआ 0। ये इस तरह से ग्राफ हो गया और इसका रिफ्लेक्शन हो गया उस साइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन f(x) = x to the power alpha cos 1/x when x not equal to 0 और 0 when x equal to 0। ये फंक्शन गिवन है आपको चेक करना है x बराबर 0 पर सतत है। कब सतत होगा? आपने क्वेश्चन किया था एक क्लास में थ्योरी के साथ साथ, f(x) बराबर x to the power m sin 1/x when x not equal to 0। बिल्कुल उसी आर्गूमेंट से वहाँ m पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहाँ क्या है? m पॉजिटिव हो, एल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, तब कंटिन्यूस होगा। f(0) तो 0 दे ही रखा है। f(0) बराबर लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0, ये होगा। क्वेश्चन कह रहा है इट इज कंटिन्यूस एट x = 0, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0, देयरफॉर f(0) = लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0। इसको लिखेंगे, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपका हो गया डायरेक्ट, आपने पहले से लर्न कर रखा है, पहले प्रूव कर लिया था कि अगर पावर x टू दी पावर अगर एल्फा है तो एल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लिमिट 0 आएगी। तो ये कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट ऑफ x टू दी पावर एल्फा इंटू लिमिट ऑफ कॉस ऑफ 1/x x टेंड्स टू 0, दोनों के साथ x टेंड्स टू 0। कॉस 1/x x टेंड्स टू 0 ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन माइनस व 1 के मध्य रहती है। ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, और ये 0 कब होगा? जब j की पावर पॉजिटिव हो, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा आपका। कब होगा? जब एल्फा ग्रेटर देन 0। तो यही आपका आंसर रहा। और ये सिर्फ अपन ने कैलकुलेशन की बात नहीं, तो मैंने दोबारा रिवाइज किया है, पहले से आपने लर्न कर रखा है कि एल्फा पॉजिटिव होगा तभी कंटिन्यूस होगा। सपोज f(x) = लिमिट ऑफ sin raised to the power 2nx एज n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो उन बिंदुओं की संख्या जहां f(x) असंतत है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इज डिसकंटिन्यूस। अब पहले f(x) को लिमिट से फ्री करते हैं। ये आप जानते हैं पहले से, लिमिट ऑफ a टू दी पावर x टेंड्स टू इन्फाइनाइट बराबर 0 जब बेस पॉजिटिव और 1 से छोटा हो। अगर बेस पॉजिटिव और 1 से छोटा है तो ये लिमिट कितनी होती है? 0 के बराबर होती है। तो ये आपने लिख लिया जहाँ f(x) बराबर लिमिट ऑफ sin स्क्वायर x होल पावर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो ये बराबर आ जाएगा 1 जब sin स्क्वायर x बराबर 1, और ये आ जाएगा 0 जब sin स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 1। अगर sin स्क्वायर x 1 नहीं है, sin स्क्वायर x 1 नहीं है तो 1 से छोटा होगा, स्क्वायर है इसलिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा।
जीरो हो गया तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, अदरवाइज जीरो और 1 के बीच में पावर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट इसलिए जीरो हो गया। तो ये आया। अब साइन स्क्वायर एक्स 1 कहाँ होगा? इन्फाइनाइट बिंदुओं पर। या आप कह सकते हो यहाँ x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? बाकी अदरवाइज x नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी कि जब पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा या एन पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तब तो ये 1 आ जाएगा। जब जब साइन एक्स आपका 1 या -1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। उसके अलावा ये 0 होगा। तो इसका मतलब कैसा होगा? हर अनंत बिंदुओं पर, अब यहाँ 0 है जब तो फिक्स है, लेकिन जैसे ही ये पाई बाई 2 पर आया ये वैल्यू 1 हो गई, पाई बाई 2 से आगे गया 0 हो गया, पाई बाई 2 से पहले रहा 0 हो गया। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पर देखेंगे, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और 3 पाई बाई 2 प्लस पर देखेंगे 0, 3 पाई बाई 2 माइनस पर देखेंगे 0। यानी कि अगर ग्राफ की बात करें तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ये जैसे ये तो ओरिजिन हो गया, जैसे यहाँ चल रहा है आपका, ये लाइन चल रही है, आप फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये लाइन चल रही है, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये लाइन चलती रहेगी, फिर ये 1 आ जाएगा। मतलब जब जब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 वैल्यू होगी तब तो 1 आ जाएगा। माइनस पाई बाई 2 होगा तब भी आपका कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर -3 पाई बाई 2 पर फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से तो अनंत बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होगा। जब जब साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 कब होगा? एक्स बराबर पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, माइनस पाई बाई 2 पर, -3 पाई बाई 2 पर, इन जनरल ऑड पाई बाई 2, विषम पाई बाई 2 पर। तो ये जो फंक्शन था इस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। एफ एक्स बराबर 1 जब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, अदरवाइज 0। तो ये हमेशा 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 या विषम पाई बाई 2 होगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए अनंत बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होगा। पाई बाई 2 पर आप चेक कर सकते हैं, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर मान निकालेंगे तो 1 आ गया, और पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस पर निकालेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से हर विषम पाई बाई 2 पर आएगा। तो अनंत बिंदुओं पर असंतत। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0, 5x माइनस 4 व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x व्हेन 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 2। तब आपसे पूछा है ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और सभी x जब x 0 या 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है के लिए संतत। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक तो 0 और 1 दे रखा है, तो पहले 1 और 0 पर ही चेक कर लें। पहले ऑप्शन में 1 दे रखा है, 1 पर चेक करते हैं। 1 पर अगर वैल्यू देखें तो 5f1, f1 कितना दिखाई दे रहा है? 5 माइनस 4, 1 आ गया। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 माइनस सेकेंड डेफिनेशन यूज होगी, वो भी 1 आ गया। और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 प्लस सेकेंड डेफिनेशन हो गई 4 माइनस 3, ये भी 1 आ गया। 1 पर वैल्यू 1 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गई, राइट हैंड लिमिट 1 हो गई, तो 1 पर कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन आ गया। 0 पर दे रखा है, 0 पर भी चेक कर लेते हैं। f0 कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ से देखें 0 पर कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? पहली वाली, तो -0 स्क्वायर यानी कि 0 हो गया। f0 माइनस देखें, वो भी 0 हो गया। f0 प्लस देखें, 0 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 0, समथिंग ग्रेटर देन 0 सेकेंड डेफिनेशन यूज होगी। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? सेकंड। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स बराबर 1 पर संतत आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को संतुष्ट करने वाला असंतत फलन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप ये जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है? ये सर्किल की इक्वेशन होती है। ये सर्किल बनता है आपका, ये आपका पॉइंट हो गया 2,0 और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -2,0। ये बाई एक्स हो गई। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब या तो प्लस ले सकते हैं या माइनस ले सकते हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाई पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, नेगेटिव होता तो नीचे वाला पोर्शन होता। तो जब x पॉजिटिव है तब तो ऊपर वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आ गया। आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 विद पॉजिटिव साइन व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नीचे लिखा है एफ एक्स बराबर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। यानी कि जब x नेगेटिव है ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नेगेटिव है, तो ये वाली ब्रांच आ गई। तो ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है 0 के बाद तो पॉजिटिव वाली ब्रांच और 0 से पहले नेगेटिव, तो ब्लैक वाला जो ग्राफ है अपना वो अपने फंक्शन का ग्राफ हो गया जो कि डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। तो पहले ऑप्शन में जो फंक्शन दे रखा है वो डिसकंटिन्यूअस है। दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले में x जब नेगेटिव है तब तो पॉजिटिव दे दिया और जब पॉजिटिव है तब नेगेटिव दे दिया। ये तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में देखें जब x पॉजिटिव है तब तो ये नेगेटिव दे रखा है। x पॉजिटिव के लिए ये वाला वो ले लेते हैं अपन सेकंड, और पॉजिटिव के लिए x जब पॉजिटिव है तब तो नेगेटिव वाली ब्रांच आ गई और x नेगेटिव है तब पॉजिटिव वाली ब्रांच आ गई, ये वाली आ गई। तो इसमें भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। फिर थर्ड वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें रेड वाला ग्राफ है सेकंड वाले में। हाँ, थर्ड ऑप्शन देखें, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x 0 या 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव के लिए ऊपर वाले ब्रांच आएगी, और नेगेटिव के लिए देखें नेगेटिव के लिए भी यही दे रखा है, तो ये वाला ग्राफ आ गया, तो ये कंटिन्यूअस आ गया। तो थर्ड वाले ऑप्शन में कौन सा ग्राफ आ गया आपका, ये वाला आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर फोर्थ वाले में देखते हैं। तो फोर्थ वाले में आपका आएगा फिर ये x जब नेगेटिव है तब तो कौन सा लिया आपने, पॉजिटिव वाला पोर्शन लिया। x नेगेटिव है तब पॉजिटिव और पॉजिटिव है तब नेगेटिव। यानी इसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो सेम ही दे दिए, नहीं अंतर है। वहाँ ब्लैक वाला ग्राफ था, वहाँ रेड वाला है। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो या तो क्वेश्चन को चेंज कर दें कि समीकरण को संतुष्ट करने वाला संतत फलन है। अगर इसको असंतत की जगह संतत कर देते हैं, डिसकंटिन्यूअस की जगह कंटिन्यूअस कर देते हैं, तब आपका आंसर कौन सा आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन आंसर आया। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से हो गए, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डिसकंटिन्यूअस। तो दोबारा से समीकरण दे रखी थी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और बताया था कि इसको संतुष्ट करने वाले कौन सा फलन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो आपने देखे पहले में ग्राफ बनाया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो पहला, दूसरा, चौथा आपके कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस, और थर्ड कैसा था, कंटिन्यूअस। थर्ड देख सकते हैं आपका ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव ब्रांच ली, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव ब्रांच ली, इसलिए ये वाला ग्राफ आ गया। तो इस तरह से आपका अगर डिसकंटिन्यूअस है तब तो 3 आंसर हो गए, और अगर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कंटिन्यूअस तब आपका थर्ड आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1/2 पाई असंतत है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स कॉस ऑड पाई बाई 2 इस डिसकंटिन्यूअस है। ऑड पाई बाई 2 दे रखा है, तो कहाँ डिसकंटिन्यूअस है ये देखना है। तो अपन एक एक पॉइंट पर चलते हैं। पहले x बराबर 0 पर लेते हैं आप। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस प्रत्येक x पर, किसी x पर नहीं, प्रत्येक पूर्णांकीय बिंदु पर, प्रत्येक अपूर्णांकीय बिंदु पर। तो पहले इंटीजर ले लेते हैं फिर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर तो क्या आएगा, f0 बराबर 0 आ गया। x टेंस टू 0 प्लस पर देखें, अगर 0 प्लस लेंगे तो बॉक्स ऑफ x वो 0 आ गया, फिर f0 बराबर 0 आ गया। या अपन ये लिख देते हैं f(x) टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 माइनस पर। 0 माइनस जब ये 0 से छोटा हो तो ये तो -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो cos ऑफ -π/2 cos -π/2 फिर 0 होता है। तो f(x) टेंस टू 0, यानी कि 0 पर तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x बराबर 1 पर देखें, पहले f1 लिखते हैं। पहले f1 बॉक्स ऑफ 1 वो तो 1 हो जाएगा, इंटू cos π/2 cos π/2 0 होता है, तो ये 0 हो गया। x टेंस टू 1 प्लस पर, अब 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1, तो बॉक्स ऑफ x वो तो 1 ही हो गया, और वहाँ फिर 1 लिखेंगे। cos
1 पाई बाई 2 यानी कि विषम पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 फिर 0 हो गया, ये 0 आ गया। x टेंस टू 1 माइनस पर, और यहाँ भी x टेंस टू 1 माइनस पर क्या आएगा, fx 1 माइनस बॉक्स ऑफ x 0 हो गया, और ये 0 इंटू 0 0, वहाँ लिखेंगे 1, तब भी पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 फिर 0 हो गया। तो 1 पर भी कैसा है, ये कंटिन्यूस है, इसलिए fx x बराबर 1 पर सतत है। 0 पर भी सतत हो गया, 1 पर भी सतत हो गया। अब 2 पर चेक करते हैं, x बराबर 2 पर पहले f2 देखते हैं, बॉक्स ऑफ 2 2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2 अगेन 0, तो आ गया 2 इंटू 0 0 आ गया। x टेंस टू 2 प्लस पर, 2 प्लस पर बॉक्स ऑफ x, ये तो 2 आएगा, लेकिन वहाँ लिखेंगे cos 3 पाई बाई 2 फिर 0 हो गया। x टेंस टू 2 माइनस पर, 2 माइनस पर बॉक्स ऑफ x तो क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन वो 2 cos 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 फिर 0 0, यानी कि x बराबर 2 पर भी सतत है, यानी कि हर पूर्णांक पर ये सतत आ रहा है, हर पूर्णांक पर सतत आ रहा है। तो ये आ गया प्रत्येक पूर्णांक के बिंदु पर। अच्छा, पूर्णांक के अलावा चेक करते हैं अपन, जैसे अगर 0 और 1 के बीच में लेंगे तब तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में दोबारा से देखते हैं, f(x) बराबर 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, क्योंकि जब 0 और 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ x तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। अब अपन देखते हैं 1 और 2 के बीच में, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। अगर 1 से बड़ा है तो बॉक्स ऑफ x कितना हो गया, वो तो 1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे कि आ जाएगा आपका 1 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। और कॉस ऑफ एंगल ये तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, या 1 और 2 के बीच में ये कंटिन्यूस आएगा। और 2 पर आपने चेक किया था, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रही थी, तो यानी कि ये अब यहाँ पर अगर 2 लगाएंगे आपके x बराबर 2 तो 0 आ जाएगा, यानी कि हर पूर्णांक पर भी सतत है और उनके बीच में भी सतत है, तो इसका मतलब हर जगह सतत हो गया। आप जनरल लेके चल सकते हैं, n और n+1 ले लें, हर पूर्णांक पर तो वो 0 आ ही रहा है, और पूर्णांक पर लिमिट लें वो भी 0 आ रही है। जब x टेंस 2, जैसे आपने 2 माइनस लगाया है, यहाँ पर 2 माइनस लगाते तो ये तो 1 ही आता, ये 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि cos 3 पाई बाई 2 आ जाता, cos 3 पाई बाई 2 फिर 0, यानी कि फाइनली ये हुआ, ये प्रत्येक x पर संतत है। कंटिन्यूस पूछा था, हर इंटीजर पर भी है। एक बार मैं और लिख देता हूँ, f(x) बराबर लिखते हैं अपन, जब x का मान n और n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा है। हर पूर्णांक पर तो आपने देख ही लिया 0 आ रहा था वैल्यू, अब कोई भी पूर्णांक ले लिया n, अगर ये n से बड़ा है तो बॉक्स ऑफ x ये तो n हो गया, और n+1 से छोटा है बॉक्स ऑफ x n हो गया। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे ही रहेगा, cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। अब n बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 फिर 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 रखेंगे तो ये 2, और ये cos ऑफ 2 इंटू 2 3 पाई बाई 2 फिर 0 हो जाएगा। मतलब हर पूर्णांक पर 0 आ रहा है वैल्यू, और हर पूर्णांक पर लिमिट भी 0 आ रही है, और बीच में ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, हर जगह कंटिन्यूस होगा। बस यही आपने हर पूर्णांक पर देख लिया आपने, और 2 पूर्णांकों के बीच में देख लिया, कॉस ऑफ एंगल है तो ये आ रहा है। तो इस तरह से ये एवरी x के लिए कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। फंक्शन f(x) इक्वल टू 10 पाई ब्रैकेट बॉक्स ऑफ x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर। अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज बॉक्स ऑफ x माइनस पाई इक्वल टू m इज एनी इंटीजर, m कोई भी पूर्णांक है, बॉक्स समथिंग इन बॉक्स वो तो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो पूर्णांक ही आएगा। तो देयरफॉर f(x) बराबर 10m पाई अपॉन 1 प्लस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर, और 10m पाई तो 0 होता है, यानी कि f(x) बराबर 0, या कह सकते हैं y बराबर 0, यानी कि ये जो फंक्शन है वो y बराबर 0 में कन्वर्ट हो गया। और y बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 तो x एक्सिस है, अब x एक्सिस तो कर्व जानते हैं आप। अब उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देख लें, एक बार दोबारा देख लें। f(x) बराबर 10 ऑफ पाई इंटू समथिंग इन बॉक्स, समथिंग इन बॉक्स मीन्स इंटीजर, तो ऊपर आ गया 10 ऑफ सम इंटीजर इंटू पाई, और 10m पाई क्या होता है हमेशा 0,
जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो सारा ग्राफ एफ एक्स बराबर जीरो या कह दो आप वाई बराबर जीरो में बदल गया। अब वाई बराबर जीरो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन पूछा है। तो पहले देखें एफ एक्स अचर फलन है, एफ एक्स बराबर जीरो अचर फलन है, तो ये तो सही हो गया। एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है, बिल्कुल संतत है, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा सतत होगा। एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, ये वाला गलत हो। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। फोर्थ एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए संतत फलन है, ये भी सही है, क्योंकि फलन आपको कौन सा बन गया? वाई बराबर जीरो। वाई बराबर जीरो क्या होता है? एक्स एक्स हर जगह सतत है, जीरो पर सतत है, बल्कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस और अचर भी है। तो गलत कथन पूछा था, असत्य कथन कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड वाला हो गया, एक्स एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, असंतत कहीं भी नहीं है, इसलिए गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फलन सीमित असंतत बिंदु रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ देखा है आपने। बॉक्स ऑफ एक्स अनंत बिंदुओं पर असंतत होता है, हर पूर्णांक पर जंप लगा के चलता है। तो बॉक्स ऑफ एक्स में क्या है? अनंत असंतत बिंदु हो गए। यहाँ पूछा है सीमित कौन से? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये जीरो पर असंतत है सिर्फ। आप याद करें वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स का जब अपन ग्राफ बनाया था आपने, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये वाई बराबर 1 लाइन आएगी और इधर आपका वाई बराबर -1 लाइन आएगी। सिर्फ जीरो पर ही असंतत है, ये वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ हो गया। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। जब जब कॉस एक्स जीरो हो जाएगा असंतत होगा। कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है? अनंत बिंदुओं पर। π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 5π/2 -5π/2 यानी ऑड π/2। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आंसर नहीं है। कौन सा आंसर रहा? सेकंड वाला आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि x बराबर nπ/2 पर फलन cot x असंतत हो, तब इफ फंक्शन cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू nπ/2 देन cot x क्या होता है? cot x बराबर लिख सकते हैं आप cos x अपॉन sin x। असंतत है, ये कहाँ असंतत है? ये असंतत होगा कहाँ पर? x बराबर n/2 पाई पर। लेकिन sin x तो कहाँ असंतत होता है? पूर्णांक पाई पर। तो इसका मतलब क्या है? n-2 बिलोंग्स टू i, n-2 पूर्णांक है। साइन ऑफ एंगल आप जानते हैं कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है? जब जीरो। कॉट ऑफ एक्स कहाँ संतत होगा? जब साइन एक्स जीरो हो जाएगा। साइन एक्स कहाँ जीरो होगा? एक्स बराबर जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई यानी n पाई पर। n पाई यानी कि पूर्णांक पाई पर। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है एक्स की जगह? n/2 पाई, यानी कि पाई का गुणज कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पाई का गुणज क्या है? n/2, तो n/2 पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। निम्न में से किस फलन के अनंत असंतत बिंदु हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? अभी देखा था आपने, बॉक्स ऑफ एक्स अनंत बिंदुओं पर असंतत है। 10x ये भी अनंत बिंदुओं पर असंतत है। 10x कब असंतत होगा? जब cos x जीरो हो जाएगा। 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। जब जब cos x जीरो होगा असंतत होगा। cos x अनंत बिंदुओं पर जीरो होता है। तो ये दोनों आंसर आ गए। कितने बिंदुओं पर असंतत है? अनंत बिंदुओं पर असंतत है। बॉक्स ऑफ एक्स भी, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स हर पूर्णांक पर जंप लगा के ऊपर बढ़ता है। पूर्णांक कितने? अनंत। 10x कब डिसकंटिन्यूस हो जाता है? जब जब cos x जीरो होता है। cos x कितने बिंदुओं पर जीरो है? अनंत बिंदुओं पर। इसलिए दोनों ही अनंत बिंदु हैं डिसकंटिन्यूटी वाले, तो इसलिए थर्ड आंसर हो गया। 17, यदि एफ एक्स बराबर k√x+1 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 एंड mx+2 व्हेन 3 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5 अवकलनीय हो तो k+m का मान है। अगर ये अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस भी होगा। एफ एक्स अवकलनीय है, इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस भी होगा, सतत भी होगा। एफ एक्स आपका अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा तो 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। इसलिए f3 इक्वल टू एफ एक्स एज x टेंस टू 3+3 पर वैल्यू और 3 पर राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर कर दें तो 3 पर वैल्यू कितनी आएगी ऊपर से देखते हैं, यानी k√3+1 और राइट साइड में वैल्यू कितनी हो गई? m × 3+2। तो फाइनली हो गया 2k = 3m + 2।
आपसे क्या पूछा है, k प्लस एम की वैल्यू पूछी है, तो अभी तो एक रिलेशन आ गया अपने पास। अब अपन कहते हैं ये कंटिन्यूस लिखा आपने, डिफरेंशिएबल भी है तो 3 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए एफ डैश 3 माइनस बराबर एफ डैश 3 प्लस फंक्शन इस इंटरवल में आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो 3 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, 3 पर डिफरेंशिएबल होगा तो 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया आपने। यहाँ से कितना आ जाएगा, के रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और एक्स के लिए क्या लिख दें आप 3, तो 3 + 1 हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा, कितना आ गया आपके पास, m, तो फाइनली कितना हो गया ये k = 4m आ गया। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई, k = 4m। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आप, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। k की वैल्यू यहाँ उठा के रख दें, 4m, 2 × 4m 8m = 3m + 2, यानी कि m = 2/5 हो गई। एक बात 2 से m = 2/5, k = 8/5, तो देयरफॉर m + k बराबर 2 आ गया। 2/5 + 8/5 10/5, तो ये 2 आ गया। तो m + k बराबर या k + m = 2, ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि f(x) अवकलनीय है तथा f" 0 बराबर 1 है तो लिमिट बराबर है। इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f" इज 1, देन लिमिट ऑफ f of 6x minus 4f of x minus 5f(2x) upon x² x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म दिखाई दे रही है। x बराबर 0 लिखेंगे तब f0 4f0 5f0 माइनस 5f0 0/0 0/0 फॉर्म हो गई है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं यहाँ, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा, लिमिट ये डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया आपके 6f(6x) प्लस 4f(x) माइनस 5 और 2x का 2 होगा माइनस 10f(2x) अपॉन 2x x टेंड्स टू 0। अगेन 0/0 फॉर्म में x = 0 रखते हैं, तो f(0) 6f(0) प्लस 4f(0) माइनस 10f(0), 10 माइनस 10 0/0। अगेन एल हॉस्पिटल लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट ऑफ ये होगा 6 36 f(x) प्लस 4f(x) और माइनस 20 f(2x) अपॉन 2 एज x टेंड्स टू 0। ये आपके पास आ गया। फिर x टेंड्स टू 0 0 लगा देते हैं, f(0) 1 हो गया, तो हो गया 36 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 20 × 1 अपॉन 2, 40 माइनस 20 20/2 10। तो ये 10 आंसर आ गया आपका, थर्ड ऑप्शन आ गया। देख सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन बिल्कुल आसान। 0/0 फॉर्म बन रही थी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड टाइम में भी 0/0 थी, फिर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, तो आपके पास फाइनली 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड का। यदि f(x) विद्यमान है और अशून्य, तब लिमिट ऑफ f of c + h प्लस f of c - h माइनस 2f of c अपॉन h s टेंड्स टू 0 बराबर है। अगेन इफ f(c) एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, देन लिमिट ऑफ f of c + h प्लस f of c - h माइनस 2fc अपॉन h s टेंड्स टू 0। अगेन 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं आप, लिमिट ऑफ या ये एक्सप्रेशन इक्वल आ गया आपके अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। दिस लिमिट बिकम्स लिमिट ऑफ f(c + h माइनस f(c - h माइनस 0/1 h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया। लिमिट ऑफ ये f(c) माइनस f(c) अपॉन 1 h टेंड्स टू 0, तो 0 हो गया। तो फाइनल लिमिट एक ही स्टेप में 0 आ गया आंसर। 0/0 फॉर्म था, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, सीधे बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो a और b के मान है। द फंक्शन f डिफाइंड सच दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, or you can say values of a and b are f(x) is given है ax² - b when x mod of x less than 1,
mod of x less than 1, or you can say x lies between -1 and 1. Mod of x greater than equal to 1 implied by x less than or equal to -1 या x greater than or equal to 1. यहाँ mod of x में लिखा है इंटरवल, तो mod of x को आपने सिंपल x में कन्वर्ट कर दिया. mod of x greater than or equal to 1 means either x less than or equal to -1 और x greater than or equal to 1. और जब x को अपन mod से फ्री करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे. mod of x को x रखेंगे जब x पॉजिटिव होगा और -x रखेंगे जब x लेस देन -1 नेगेटिव होगा. तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसे. f(x) इक्वल टू -1 अपॉन mod of x when x लेस देन इक्वल टू -1, ax² माइनस b when x varies from -1 to 1 and -1 upon mod of x when x greater than or equal to 1. ये फंक्शन दे रखा है आपको, तो इसके लिए एक बार दोबारा से देखते हैं. हाँ, तो अब इसको mod x से भी फ्री करके लिख देते हैं. ये बराबर होगा -1 upon x is less than -1. when x is less than -1 means नेगेटिव, तो mod of x equal to -x, तो ये +1 upon x हो गया when x less than equal to -1. और ये ax² माइनस b when x varies from -1 to 1. और ये -1 upon x when x greater than or equal to 1. ये आपको गिवन है कि फंक्शन कैसा है. ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है. x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर ये सतत भी होगा. तो एक बार लिख लेते हैं फिर. f(x) x बराबर 1 पर सतत है, इसलिए लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 1 माइनस इक्वल टू f1. लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, और f1 आपकी यहाँ से आएगी, ये आ जाएगा 1 आपका -1. तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी. f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसलिए सतत भी होगा. सतत है तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होंगी. लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया आपने. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दूसरी वाली ब्रांच काम आएगी, a माइनस बी आ गया. और राइट हैंड के लिए तीसरी वाली ब्रांच राइट हैंड और वैल्यू के लिए ये आएगी, तो -1 अपॉन 1 यानी कि -1 आ गया. x बराबर 1 पर अवकलनीय भी है, यह x बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे निकालेंगे आप? इस ब्रांच से निकालेंगे. यहाँ से अगर अपन f' देखें, f' तो कितना आ रहा है देखो. ऊपर तो आ गया आपका -1 अपॉन x², बीच वाली साइड में आ गया 2ax और नेक्स्ट वाले में आ गया 1 अपॉन x². कब? जब x 1 से ग्रेटर है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ से आएगा. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास? 2a. और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 1. तो a बराबर आ गया 1/2. a बराबर 1/2 फर्स्ट में रख दिया आपने समीकरण 1 से. b बराबर कितना आ गया? 3/2. तो ये आपका आंसर आ गया. दोबारा से देखें, फंक्शन दे रखा था आपको, तो फंक्शन में इंटरवल में आपके मॉडुलस दे रखे थे, तो मॉडुलस से फ्री किया पहले आपने. mod of x लेस देन 1 दे रखा था, इसका मतलब x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि f(x) इक्वल टू ax² माइनस b जब x का मान -1 और 1 के बीच में है. और वो दे रखा था -1 अपॉन mod of x व्हेन mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स x लेस देन और इक्वल टू -1 या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो दो ब्रांच बना दिया आपने, एक से ही दो ब्रांच बना दी. यहाँ भी फिर mod ऑफ x को x मॉडुलर से फ्री कर दिया. जब x 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन x को x 1 अपॉन mod x को 1 अपॉन x लिखा, नेगेटिव साइन ऐसे कैसे रहा. और यहाँ x लेस देन -1 है, नेगेटिव है, तो -1 अपॉन mod x को -1 अपॉन -x यानी कि 1 अपॉन x लिखा प्लस साइन. डिफ्रेंशिएट देखा, जब x आपका -1 से छोटा है तब तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन x² विद नेगेटिव साइन. जब -1 और 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव 2ax आएगा. और जब x 1 से ग्रेटर होगा, ये 1 से ग्रेटर के लिए लिखा है, हाँ 1 से ग्रेटर के लिए 1 अपॉन x². चूँकि ये 1 पर डिफरेंशिएबल है, 1 पर डिफरेंशिएबल है तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आ जाएगा 2a इंटू 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 अपॉन 1² 1. तो 2a बराबर 1 आ गया. a बराबर 1/2. a बराबर 1/2 आपने यहाँ रख दिया, तो b बराबर 3/2 आ गया. तो ये आपके आंसर आ गए. a और b की वैल्यू निकालनी थी, 1/2 एंड 3/2. देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर हो गया इसमें. फिर ये
थर्ड वाला आंसर आ गया, a बराबर 1/2, b बराबर 3/2। क्वेश्चन दे रखा था, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी आसान क्वेश्चन है। सीधे मॉड ऑफ x दे रखा था, मॉड x को आपने पहले मॉडुलस से फ्री कर लिया और फिर सामान्य तरीके से आपने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया। और जब ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो उससे a और b में दो इक्वेशन बना दी और दोनों को सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल 21, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स व्हेन 0 इज लेस देन x लेस देन 3 द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन है। कौन सा है? ऑप्शन दे रखें। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 3 इज नंबर 1 ऑप्शन x बराबर 2 पर अवकलनीय, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सेकेंड, x बराबर 1 पर अवकलनीय लेकिन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। थर्ड, x बराबर 1 पर अवकलनीय, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फोर्थ, x इक्वल टू 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। बॉक्स ऑफ x ये तो आप जानते हैं हर पूर्णांक पर असंतत होता है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर असंतत है। जहाँ असंतत होता है वहाँ अवकलनीय भी नहीं होता, इसलिए x बराबर 1 व x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। अब आप ऑप्शन देख लें, ये आप पहले से जानते हैं, जहाँ जहाँ फलन डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ ये अवकलनीय नहीं होता। तो देखिए पहला वाला गलत हो गया, x बराबर 2 पर अवकलनीय गलत हो गया, x बराबर 1 पर अवकलनीय ये भी गलत हो गया, x बराबर 1 पर अवकलनीय थर्ड ये भी गलत हो गया। थर्ड, फोर्थ, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं, तो ये वाला आंसर आपका सही हुआ। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन, कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं बॉक्स ऑफ एक्स हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए अपने अंतराल में जो दे रखे हैं दो इंटीजर 1 और 2, 0 और 3 के बीच में दो इंटीजर आएंगे 1 और 2, दोनों पर ही अवकलनीय नहीं। उन बिंदुओं का समुच्चय जहां एफ एक्स बराबर एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, दो बार अवकलनीय है होगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल विल बी। तो पहले इसको मॉडुलस से फ्री करते हैं। गिवन फंक्शन कितना हो जाएगा? गिवन फंक्शन होगा x इंटू माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0, ये 0 वेन एक्स इक्वल टू 0, और x इंटू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स लेस देन 0, 0 वेन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर वेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, एफ डैश एक्स आ गया माइनस 2x वेन एक्स लेस देन 0 प्लस 2x वेन एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ डबल डैश एक्स, साथ साथ एफ डबल डैश एक्स भी लिख देते। ये हो गया आपका माइनस 2 वेन एक्स लेस देन 0 और प्लस 2 वेन एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये जो फंक्शन था y बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन तो आप जानते हैं पहले से, एक्स मॉड ऑफ एक्स। इसका अगर ग्राफ बनाएं, ये पहले भी आपने ग्राफ बनाया है। y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ऊपर की साइड खुलता है, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा लेना है? जब x 0 से बड़ा है, 0 या 0 पर तो 0 है ही, और जब 0 से छोटा है तब भी पैराबोला ही है। वो पैराबोला y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये y बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब 0 पर चूंकि x एक्सिस टेंजेंट है, इस पर रेखा विद्यमान है, टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो 0 पर यह डिफरेंशिएबल होगा। 0 से पहले माइनस 2x हो गया, 0 के बाद प्लस 2x हो गया। अब डबल डेरिवेटिव देखें, डबल डेरिवेटिव यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। डबल डेरिवेटिव देखें, यानी कि 0 पर डिफरेंशिएबल है, 0 से पहले भी डिफरेंशिएबल है, 0 के बाद भी डिफरेंशिएबल है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो सभी नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने डबल डिफरेंशिएट निकाल दिया ये। अब यहाँ से देखें, एफ डबल डैश 0 माइनस मीन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो -2 आ रहा है, और एफ डबल डैश 0 प्लस ये +2 आ रहा है। तो देयरफॉर एक्स बराबर 0 पर एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 पर। 0 के बाद तो आ जाएगा +2 और 0 के पहले भी आ जाएगा -2, लेकिन 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव -2 और राइट हैंड डबल डेरिवेटिव +2 है, इसलिए डबल डेरिवेटिव 0 पर विद्यमान नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर लिखेंगे?
सारे रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ जीरो को छोड़ के, तो पहला नहीं होगा। ये फोर्थ आंसर आ गया। पहले में तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट सारे रियल नंबर आ गए, उसमें जीरो भी आ गया। सेकंड वाले में भी जीरो आ रहा है, थर्ड में भी जीरो आ रहा है, फोर्थ में जीरो नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया। दो बार अवकलनीय कहाँ है? ये सभी जगह है एक्सेप्ट जीरो, तो जीरो हटा दिया, वही आंसर आ गया आप। 23rd फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? आप जानते हैं मॉड ऑफ एक्स बराबर जीरो पर नहीं होता, और फिर आप ये भी जानते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स बराबर ए पर नहीं होता, ए पर अवकलनीय नहीं होता। तो वहाँ से दे रखा है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इसका होल मॉडुलस दे रखा है, तो होल मॉडुलस दे रखा है, तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा। जबकि मॉड ऑफ एक्स बराबर 1, एक्स के लिए क्या है? मॉड ऑफ एक्स लिख दिया। ये आप जानते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए पर अवकलनीय नहीं होता, इसलिए मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 कहाँ अवकलनीय नहीं होगा? जब मॉड एक्स बराबर 1 हो, अर्थात एक्स बराबर 1 और माइनस 1 हो। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए? 3 पॉइंट आ गए आपके पास, 2 तो ये आ गए और 1 ही आ गए। तो क्या ऑप्शन आएगा फिर? फर्स्ट 1 पर एक ही पॉइंट, सेकंड प्लस माइनस 1 पर, थर्ड माइनस 1 पर, फोर्थ माइनस 1 पर, और थर्ड 0 प्लस माइनस 1। तो ये थर्ड वाला आंसर हुआ आपका। 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, माइनस 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कुल 3 पॉइंट हो गए जहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको मॉडुलस से फ्री करके तब भी कर सकते थे, ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता। अपने डायरेक्ट ओरल जो आपको कॉन्सेप्ट पता है उससे कर लिया। मॉडुलस से फ्री कैसे करेंगे वो आप अपने आप करेंगे। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो फंक्शन ये दे रखा है उसको आपने लिखा एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, तो ये लिखेंगे आप 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स जब मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा होगा, और ये लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब मॉड ऑफ एक्स 1 या 1 से बड़ा हो। अब ये मॉड एक्स में ब्रांच दे दी, तो मॉड एक्स को फिर फ्री करेंगे। मॉड एक्स को फ्री करेंगे तो फिर क्या लिख देंगे इसको आप? या एक्स का मान माइनस 1 और 1 के बीच में, और इसको क्या लिख देंगे? एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 या एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस तरह से लिख देंगे। अब फिर इसको, अब इसके एक इंटरवल 2 और एक ये 3 इंटरवल बनेंगे सारे। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। पहले जब एक्स माइनस 1 से छोटा है तब आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, और ये आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस 1 टू 1, और फिर आएगा ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब सेकंड वाले को फिर 2 में तोड़ना पड़ेगा, जब माइनस 1 और 0 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में, क्योंकि मॉड एक्स को भी तो फ्री करना है। मॉड एक्स यहाँ आप माइनस एक्स लिख देंगे, यहाँ प्लस एक्स लिख देंगे। इसको अगर अपन दोबारा लिखना चाहें तो एक इस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स को लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1 जब एक्स माइनस 1 से छोटा है। चूँकि एक्स माइनस 1 से स्मॉलर है, तो यानी कि नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स लिख दिया। फिर जब एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में है, तो इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, एक बार 0 से छोटे अलग और 0 के बाद अलग। तो इसको लिखेंगे आप 1 माइनस माइनस एक्स जब एक्स का मान माइनस 1 और 0 के बीच में है, और इसको लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स जब एक्स आपका 0 या 0 से बड़ा और 1 से स्मॉलर, और फिर लास्ट में लिखेंगे आप x माइनस 1 जब x 1 या 1 से बड़ा है। तो इस तरह से इसको मॉडुलस से फ्री करने पर ये आए। अब ये पॉलिनोमियल है, सब जगह कंटिन्यूस, सब जगह अवकलनीय होते हैं, तो जहाँ जहाँ नेचर चेंज हो रही है वहाँ चेक करना पड़ेगा। फिर आपको -1 पे चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे और 1 पर चेक करेंगे। तो ये आप अलग से अपने घर पे करेंगे। मैंने मॉडुलस से फ्री कर दिया, बाकी ऑब्जेक्ट टाइप अप्रोच से आपने क्वेश्चन कर ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर ax² माइनस bx प्लस 2 यदि x लेस देन 3, bx² माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। प्रत्येक जगह अवकलनीय हो तो a, b बराबर है। प्रत्येक जगह अवकलनीय है तो a, b का मान पूछा है। अगर ये अवकलनीय है तो सतत भी होगा। सतत होगा तो हर बिंदु पर सतत है, तो 3 पर भी सतत होगा। तो एक तो अपन इससे काम में ले लेते हैं आप। हाँ, x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए
लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 3 माइनस बराबर F3। क्या दे रखा है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, हर जगह अवकलनीय, हर जगह अवकलनीय है, सतत भी होगा, सतत है तो 3 पर भी सतत होगा, तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 पर वैल्यू बराबर होगी। अब 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से ले लेते हैं, x बराबर 3 लिख दिया सीधा। कितना आ गया अपने पास? 9a माइनस 3b प्लस 2 बराबर वैल्यू यहाँ से लेंगे 9b माइनस 3, सबको एक साइड ले आते हैं, 9a माइनस 12b प्लस 5 बराबर 0, नंबर 1। ये 3 पर सतत है इसलिए आ गया। 3 पर अवकलनीय भी है, x बराबर 3 पर अवकलनीय है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहली वाली ब्रांच से आएगा, कितना आएगा बता दें? 2a इंटू एक्स, एक्स के लिए 3 लिख दिया, माइनस b ऐसे ही रहने दिया। राइट साइड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 2b इंटू एक्स, एक्स के लिए 3 लिख दिया क्योंकि 3 पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं आप। तो कितना आ गया यहाँ से? 6a इक्वल टू 7b, 6a इक्वल टू 7b, नंबर 2। ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से ऐसा करते हैं, a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 9a, यहाँ कितना है? 6a, तो ये 3 आ जाएगा 7/2 यानी कि 21/2b माइनस 12b बराबर -5। 21/2 माइनस 12 यानी कि -24 माइनस 3/2 यानी b बराबर आ गया 10/3। b बराबर 10/3 आ गया, यहाँ रख देते हैं फिर सेकंड में, तो देयरफॉर 6a इक्वल टू अपॉन 6 ले लिया, 2 से कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35, 35/9। तो ये आंसर आ गया 30a 35/9, b 10/3 सेकंड। थोड़ी कैलकुलेशन हो गई। क्या था क्वेश्चन आपको दे रखा है? गिवन फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, देयरफॉर 3 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, और जब ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो अपन ने एक इक्वेशन तो ले ली 3 पर कंटिन्यूस बनाने के बाद, एज्यूम करने के बाद, और एक इक्वेशन आ गई जब 3 पर ये डिफरेंशिएबल है। ए और बी 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लिया, ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फलन एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 मॉड ऑफ एक्स प्लस a2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a3 मॉड ऑफ एक्स क्यू, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तब अगेन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 मॉड ऑफ एक्स प्लस a2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a3 मॉड ऑफ एक्स क्यू इस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x तो डिफरेंशिएबल होता नहीं है, आप जानते हैं x बराबर 0 पर मॉड ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं होता, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ x को ये दोनों अवकलनीय होते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ एक्स क्यू, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स क्यू, ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो इसका मतलब जो फंक्शन दे रखा है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय कब होगा? जब ये मॉड ऑफ x वाली टर्म गायब हो जाए इसमें। और मॉड ऑफ x वाली टर्म कब गायब होगी? जब a1 आपका 0 हो जाए। तो आपका ये सेकंड आंसर आ गया। मॉड ऑफ x होल स्क्वायर वो तो 2 पार्ट बनेंगे, दोनों पैराबोला जो अभी बनाया था जिस तरह से, और इसी तरह से मॉड ऑफ एक्स क्यू, ये भी x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल, आप अलग से चेक कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आएगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब तो 3x स्क्वायर आएगा। अगर मॉड ऑफ x होल क्यू इसको अपन फ्री करते हैं तो आता है ये माइनस एक्स क्यू जब x लेस देन 0 है 0, और ये एक्स क्यू जब x 0 से ग्रेटर है। अब जो डेफिनेशन है उसकी सहायता से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा माइनस 3x स्क्वायर और x बराबर 0 पर 0 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, x बराबर 0 पर 0। इसको देख के लिख दिया है अपन ने, लेकिन आपको तरीके से करना पड़ेगा। तो आप ये पहले से याद कर रखा है आपने, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होल क्यूब, दोनों x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन मॉड ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए अपने ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब मॉड ऑफ x वाली टर्म इसमें से एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए। और वो कब गायब होगी? जब मॉड ऑफ x का गुणांक a1 0 होगा। तो आंसर कौन सा आ गया आपका? सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 के लिए बिंदु x बराबर 0 पर सत्य कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। आपने पढ़ा था रिजल्ट एक, x टू दी पावर m साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0 ये फंक्शन दे रखा हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब m पॉजिटिव हो और डिफरेंशिएबल होता है जब m 1 से बड़ा हो। अपने क्वेश्चन में m क्या है, 1 है, यहाँ पर x पावर नहीं है तो x टू दी पावर 1 मान सकते हैं। तो ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए था डिफरेंशिएबल होने के लिए और पॉजिटिव होना चाहिए था कंटिन्यूस होने के लिए। तो 1 पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं है, तो x बराबर 0 पर ये सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो देखें ऑप्शन, पहला ऑप्शन सतत है, सही है। बी असतत है, सतत बनाया जा सकता है, गलत है। प्रथम प्रकार का सतत गलत है, द्वितीय प्रकार का सतत फलन ये भी गलत। तो आपका क्या हो गया, पहला आंसर आ गया x बराबर 0 पर सतत है। ये आपने पहले से जानते हैं, प्रूफ किया हुआ है क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एफ एक्स 2 बार अवकलनीय हो तथा एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स और एच एक्स बराबर एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर तथा एच 5 बराबर 11 हो तो एस 10 का मान है। दोबारा से पढ़ते हैं। इफ एफ फंक्शन एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स and hx equal to fx whole square plus gx whole square and h5 equal to 11 then value of s10 is, s10 की वैल्यू पूछी है आपसे। आपको दे रखा है f डबल डैश x बराबर माइनस एफ एक्स, यहाँ f डैश x है। अगर यहाँ से निकालें आप f डबल डैश x तो ये g डैश x आएगा और f डबल डैश x दे रखा है आपको माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स बराबर g डैश x आ गया। एक रिलेशन आ गया आपके पास। अब आपको दे रखा है एच एक्स, एच 5 दे रखा है, एच 10 के बारे में पूछा है तो इस एच को काम में लेते हैं, यहाँ पे एच डैश एक्स कर देते हैं। एच एक्स जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एच डैश एक्स क्या आएगा, एफ एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, जी एक्स होल स्क्वायर इसको किया 2gx इंटू जी डैश एक्स। अब जो आपके पास वैल्यू है वो रख दी, जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स है, 2 टाइम्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स के लिए लिख दिया आपने जी एक्स प्लस 2 टाइम्स जी एक्स, जी डैश एक्स को लिख दिया आपने माइनस एफ एक्स। तो दोनों टर्म इक्वल हो गई अपोजिट साइन से, तो कैंसिल हो गई। दिस इम्प्लाइज एच डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एच एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, अचर है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट है तो क्या हो गया, सभी वैल्यूज पे एक्स का मान कुछ भी रख दो, वैल्यू हमेशा बराबर होगी। आपको क्या निकालना है, h10, तो इसलिए h10 बराबर कितना हो गया, h10 बराबर h5 हो गया और h5 कितना दे रखा है 11, तो ये 11 आ गया, ये आंसर आ गया। दोबारा से देखें, फंक्शन आपको hx दे रखा था एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, आपने सीधा hx को डिफ्रेंशिएट कर दिया h डैश एक्स, 2f(x) एफ डैश एक्स प्लस 2gx जी डैश एक्स आ गया। और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे एफ डैश एक्स को तो gx लिख दिया और जी डैश एक्स को माइनस ऑफ एफ एक्स लिखा। दोनों टर्म बराबर आ गई लेकिन साइन अपोजिट आया तो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो एस डैश एक्स 0 आ गया। एस डैश एक्स 0 इस मीन्स एच एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो एच एक्स इज ए कॉन्स्टेंट लिख दिया आपने। अचर फलन हो गया, अचर फलन है तो इसका हर बिंदु पर मान बराबर होगा, हर बिंदु पर बराबर होगा। h5 दे रखा है आपको 11, तो s10 भी कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ एक्स अधिकतम ब्रैकेट 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट है तो एफ एक्स है। मतलब एक फंक्शन दे दिया आपको, अलग फॉर्म में दे रखा है। दोबारा से पढ़ता हूँ, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, यानी कि जब एक्स माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में, यानी कि पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है। तो उन तीन में से जो अधिकतम होगा वो वाला सेलेक्ट करना है आपको। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका 3 फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन तो ले लेते हैं आप y बराबर 1 माइनस एक्स, एक फंक्शन ले लेते हैं y बराबर 1 प्लस एक्स और एक ले लेते हैं y बराबर 2। तीन दे रखे हैं, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 2। तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो वाला लेना है।
तो मैक्सिमम वैसे तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और तरीके से, लेकिन ग्राफ से सबसे आसान है। तीनों फलन का ग्राफ बना लें, जो ग्राफ ऊपर होगा उसका मान अधिकतम होगा, क्योंकि मान अधिकतम होगा तभी तो ऊपर होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, तीनों का ग्राफ बनाते हैं। ये x बराबर 1, ये x बराबर -1, ये x बराबर 0, ये बाई एक्सिस। पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू x -1। x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 होगी, और x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0, और x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1। यानी कि एक तो 1,0 से पास होगी और 0,1 से पास होगी। लाइन हो गई आपकी ये, तो वो लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन तो हो गई y बराबर 1 - x, y बराबर 1 - x लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी लाइन लेते हैं अपन, y बराबर 1 + x, y बराबर 1 + x, y बराबर 1 + x, x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, और y बराबर 0 पर x बराबर -1 है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर लाइन ली x बराबर 2, इस लाइन को लिख देते हैं अपन y बराबर 1 + x। एक लाइन है y बराबर 2, तो y बराबर 2 लाइन ये 1 है, y बराबर 2 यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप, ये y बराबर 2 हो गए। अब देखते हैं कुछ फंक्शन क्या है आपका, f(x) बराबर मैक्सिमम ऑफ 1 - x, 1 + x एंड 2। 1 + x, 1 - x, 2 में से जो बड़ा होगा वो लेना है। तो ये देखते हैं बड़ा कौन सा होगा, जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर होता है वही बड़ा होता है। जैसे ये -1 और 1 के बीच में, तो ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है, y बराबर 2। उसके बाद ये y बराबर 1 + x बड़ा दिख रहा है, और उसके बाद पहले y बराबर 1 - x ये बड़ा दिख रहा है। तो जो अपने फंक्शन का ग्राफ हुआ वो ये वाला बना। ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 1,2, 1,2। ये वाला पॉइंट हो गया -1,2, और ये लाइन आपकी है रही। तो जो रेड वाला पोर्शन है ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। फलन f(x) मैक्सिमम ऑफ दिस हो तो पहला दे रखा है सभी बिंदुओं पर सतत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहीं कोई गैप नहीं दिख रहा, कोई क्रैक नहीं दिख रहा, तो सभी बिंदुओं पर सतत है। सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है, ये गलत हो गया। पहले वाला सही दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस है। देखो ये एक लाइन, ये लाइन, ये लाइन। जब ग्राफ बनाएंगे तो नीचे वाली ब्लैक लाइन हटा देंगे, ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरह से, और ये सभी जगह सतत दिखाई दे रहा है। आगे भी जाएगा इनफाइनाइट की ओर, और इधर भी जाएगा, सभी जगह सतत है। सभी जगह अवकलनीय है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? दो कोणीय बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एंगुलर पॉइंट आ रहे हैं। x = -1 पर भी है, x = 1 पर भी है, तो ये अवकलनीय वाला गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन केवल x बराबर 1 और x बराबर -1 पर अवकलनीय गलत हो गया। केवल x बराबर 1 और -1 पर संतत, केवल इन्हीं पर संतत नहीं है, सतत तो है इन पर, लेकिन ओनली दीज पॉइंट्स नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। तो दोबारा से जो फंक्शन दे रखा था, पहले फंक्शन को आपने नॉर्मल फॉर्म में लिया उसको। हाँ, आप लिख भी सकते हैं इस फंक्शन को। अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f(x) बराबर ये वाली लाइन कौन सी थी आपकी, 1 - x, जब x <-1 है, और ये 2 आ गया जब -1 और 1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर, और फिर ये आ गया 1 + x जब x 1 से ग्रेटर है। तो बजाय ये लिखने के आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिख रखा था, तो पहले उसको आपने उस सिंबल से, मैक्सिमम वाले सिंबल से फ्री किया, सामान्य रूप में लिखा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, आपने ग्राफ से ही चेक कर लिया। बाकी आप ये बहुपदीय व्यंजक है, ये कचर है, ये बहुपदीय है, सब जगह सतत होते हैं। जहाँ नेचर चेंज हो रही है वहीं चेक करना था। आप -1 पे चेक कर लेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे। अगर इन दो जगह सतत आ गया तो सब जगह सतत हो गया, बाकी ग्राफ से दिखाई दे ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि f(x) बराबर px² + q when x <-1, qx² + px + 4 when x ≥ -1 का अवकलज सर्वत्र संतत हो, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल देन, मतलब इसको ये डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, और उसका अवकलज सर्वत्र सतत हो, सब जगह सतत है, तब आपको पता करना है pq की वैल्यू। अच्छा, ये अवकलज है तो अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा। तो पहले तो अपन ये देखते हैं, x बराबर -1 पर अवकलनीय, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = -1 = राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ से आएगा, लिख सकते हैं आप, क्या आएगा, 2p × x, x के लिए -1 रख दिया,
और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 2qx, x के लिए -1 प्लस p, एक साइड में ले लेते हैं तो कितना हो गया ये 3p बराबर 2q आ गया, एक इक्वेशन आ गई। ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहीं से देख सकते हैं कौन से वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। फर्स्ट 3 और 2 ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो पहला गलत हो गया। सेकंड एक पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बचा, 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 × 2 6, तो यही आंसर आ गया। और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सतत लिख देते हैं। अब वो एफ डैश एक्स लिखा आपने, कितना आएगा आपका 2px व्हेन x इज लेस देन -1, और ये आएगा 2qx प्लस p व्हेन x ग्रेटर देन -1। सर्वत्र सतत है, इसलिए x बराबर -1 पर भी सतत होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स एज x टेंड्स टू -1 माइनस बराबर लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स एज x टेंड्स टू -1 प्लस -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को बराबर कर दिया। -1 लिखेंगे, इसमें आएगा, ये आएगा -2p, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा -2q प्लस p। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये तो वही इक्वेशन हो गई सर्वत्र सतत। तो सर्वत्र सतत आपने लगाया, फिर सेम इक्वेशन आ गई 3p बराबर 2q। फिर ऐसे ही करते हैं ऑप्शन से, वैसे एक इक्वेशन और बननी चाहिए। अवकलज सर्वत्र सतत है, हाँ ये भी बना देंगे। जब ये अवकलनीय है तो x बराबर -1 पर सतत भी होगा, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर सॉल्व कर लेंगे। बाकी अभी आपने देख लिया 3p बराबर 2q से एक ही ऑप्शन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1/2 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस 10x के लिए अंतराल 0,2 में उन बिंदुओं की संख्या जहां फलन अवकलनीय नहीं है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0,2 वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। f(x) x बराबर 1/2, 2 और π/2 पर अवकलनीय नहीं है। 10x तो बहुत से बिंदुओं पर होता है, लेकिन 0,2 के अंदर ही लेना था, इसलिए अपन ने सिर्फ π/2 लिया है। तो ये 1/2 पर कोणीय बिंदु आता है, इसलिए अवकलनीय नहीं है। 2 पर कोणीय बिंदु आता है, और यहाँ π/2 पर असंतत है, इसलिए इन बिंदुओं पर असंतत है। और असंतत है इसलिए अवकलनीय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 2 दे रखा है, 2 वाला पॉइंट नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 इस अंतराल में ही नहीं है। अंतराल 0,2 लेना है, तो इसलिए कितने बिंदु हुए, इसलिए अंतराल 0,2 में 2 बिंदु हुए, 2 पॉइंट। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट इन इंटरवल 0,2। तो देयरफॉर थर्ड विल बी द आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि f(x) बराबर ax² प्लस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 1, x बराबर 1 पर सतत हो, तब a का मान है। इफ़ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ a। ये तो आसान हो गया, कंटिन्यूअस है तो इस पर क्या होगा, f1 दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू -1। f1 कितना आ गया, a इंटू 1 प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी a इक्वल टू 1 आ गया। डायरेक्ट आंसर आ गया। कंटिन्यूअस है तो उस पर वैल्यू और लिमिट बराबर होंगी। लिमिट की बजाय अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं, लेस देन 1। राइट हैंड लिमिट ऊपर वाले से आएगी जो वैल्यू के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू दोनों को बराबर रख दिया 1 पर, एक ही वैल्यू आ गई 1। फिर अगला क्वेश्चन। फलन y बराबर बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 - x व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 3 किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। जहाँ कोणीय बिंदु होते हैं वहाँ अवकलनीय नहीं होते, तो ये कोणीय बिंदु बन रहा है 1 पर, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। और बॉक्स ऑफ x का ग्राफ आप जानते हैं, अगर ये -1 से इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे आप, तो क्या ग्राफ आएगा, देखिए -1 पे ये वाला चलेगा, -1 पर ये आया, यहाँ ये ओपन इंटरवल बनाया है ये, फिर 0 पे आएगा, ये 0 से लेके फिर 1, फिर ये 2 से, और फिर ये 3 पर जंप लगा के यहाँ आ जाएगा। तो ये अपने इंटरवल में -1 से लेके 3 तक बॉक्स ऑफ x का ग्राफ बना। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, -1 पर नहीं है, क्योंकि -1 पर तो कंटिन्यूअस है। जब इंटरवल का जो सिरा होता है वहाँ कैसे देखते हैं, -1 पर कंटिन्यूअस कैसे देखेंगे, -1 पर वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे, आपने पढ़ा था दाईं सीमा। तो ये -1 पर कंटिन्यूअस है, 0 1 2 3 जंप लगा रहा है,
उन पर डिसकंटिन्यूस है। तो आंसर कौन सा आ गया आपके पास? थर्ड आंसर आ गया। ये पूछा था कहाँ अपकलनीय नहीं है, जहाँ कोणीय बिंदु होंगे वहाँ अपकलनीय नहीं होगा और जहाँ असंतत होगा वहाँ अपकलनीय नहीं होगा। तो आपने देख लिया 0, 1, 2, 3 असंतत भी और 1 पर एंगुलर पॉइंट भी बन रहा था, तो 1 इसी के अंदर आ गया। तो 4 बिंदुओं पर ये अपकलनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 1, 4 माइनस एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 4। तब x बराबर 1 पर है, देन एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स एच। देखना है x बराबर 1 पर, तो पहले तो कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। f1 3 टू द पावर 1 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखी पहले आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी 3 हो गई और राइट हैंड लिमिट देखी ये भी 3 हो गई, 4 माइनस एक्स। तो 1 पर क्या है आपका? 1 पर ये कंटिन्यूस है, यही पूछा था। अब अपकलनीयता की बात करते हैं। एफ डैश एक्स लिख देते हैं। एफ डैश एक्स आ जाएगा 3 टू दी पावर एक्स log ऑफ 3, जब ये लेस देन 1 है उसी इंटरवल में, और ये लिख देंगे -1 जब x ग्रेटर देन 1 है। सिर्फ एक पर चेक करना है इसलिए इंटरवल ऐसा लिख दिया है। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 3 log ऑफ 3 आएगा, 3 log ऑफ 3, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 यानी कि 1 पर अपकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर अपकलनीय नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए x बराबर 1 पर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सतत है लेकिन अपकलनीय नहीं है, तो यही आंसर आ गया आपका। सतत नहीं गलत हो गया, सी अपकलनीय गलत हो गया, डी असंतत है वो भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर रहा? फर्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स के लिए असत कथन है। साइन एक्स सब जगह सतत होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। तो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स कंटिन्यूस तो हर जगह हो गया। तो सर्वत्र संतत ये सही है, असंतत ये गलत हो गया। x बराबर 0 पर अपकलनीय नहीं, बिल्कुल सही है। अनंत बिंदुओं पर अपकलनीय नहीं, ये भी सही है। x बराबर 0 पर अपकलनीय नहीं, ये भी सही है। तो अब पूछा असत कथन पूछा है, तो असत कथन ए आ गया। अपना आंसर कौन सा हुआ? फिर आपने इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाला अपना आंसर होगा, बाकी तीनों सही हो गए। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है? मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता था, लेकिन ये 1 प्लस है तो नीचे से ये y बराबर 1 लाइन बन जाएगी आपकी, तो इस तरह से चलेगा। तो 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, n पाई पर इस कैसे होंगे? एंगुलर पॉइंट होंगे। तो जहाँ एंगुलर पॉइंट होते हैं, जहाँ कोणीय बिंदु होते हैं, वहाँ फलन अपकलनीय नहीं होता। तो अनंत बिंदुओं पर अपकलनीय नहीं होगा, लेकिन असंतत कहीं नहीं है, सतत है सब जगह। तो पहला ऑप्शन जो लिखा है ये सर्वत्र असंतत, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस, ये गलत हो गया। फिर आगे देखते हैं। फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 3x प्लस 4 है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 4 इज सर्वत्र अपकलनीय, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये -4/3 पर एंगुलर पॉइंट आए। जब इसका कर्व बनाएंगे तो x इक्वल टू -4/3 पर एंगुलर पॉइंट होगा, कोणीय बिंदु होगा, इसलिए यहाँ ये अपकलनीय नहीं होगा। तो पहला गलत हो गया। x बराबर -4/3 पर असंतत, ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूस होता है तो सब जगह। जो ग्राफ बनाएंगे, अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो इस तरह से ग्राफ बना देंगे। ये -4/3 पॉइंट ले लिया तो इस तरह से ग्राफ बने। ये y बराबर मॉड ऑफ 3x प्लस 4 का ग्राफ है। आप पहले से जानते हैं मॉड ऑफ x माइनस a, मॉड ऑफ x प्लस a सब जगह सतत होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस। थर्ड ऑप्शन x बराबर -4/3 के अतिरिक्त सर्वत्र अपकलनीय, ये सही है। सिर्फ -4/3 पर अपकलनीय नहीं होगा, बाकी सब जगह अपकलनीय है। तो थर्ड आंसर आ गया। फोर्थ कहीं भी अपकलनीय नहीं, ये भी गलत हो गया। सभी जगह अपकलनीय है सिर्फ -4/3 के अलावा। तो इस तरह थर्ड आंसर आया। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है उसी से चेक कर लिया। फिर आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। निम्न में से कौन सा फलन x बराबर 1 पर अपकलनीय है? चेक करते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो x बराबर 1 पर विद्यमान नहीं है, विच इज डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। तो अपना तो यही आंसर आ गया पहला वाला। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x बराबर 1 पर सेक स्क्वायर 1। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a, x बराबर 1 रखेंगे तो a log a आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x। तो ये सभी फलन पहले को छोड़ के
बाकी तीनों अवकलनीय है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया जो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, ऊपर लिखा है f(x) बराबर tan ऑफ पाई बॉक्स ऑफ x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस बॉक्स ऑफ x स्क्वायर। ये बॉक्स ऑफ x माइनस पाई बॉक्स के अंदर है तो एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है, तो मान लेते हैं m है, तो देयरफॉर f(x) बराबर क्या आ गया tan m पाई अपॉन 1 प्लस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर, यानी कि f(x) बराबर 0। दिस इम्प्लाइज y बराबर 0। tan ऑफ m पाई, tan m पाई तो 0 होता है, 0 होता है, यानी कि y बराबर 0, y बराबर 0 तो x एक्सेस हो गई। x एक्सेस सब जानते हैं सभी जगह कंटिन्यूस है, सभी जगह सतत है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। सर्वत्र संतत है, गलत हो गया। सर्वत्र संतत लेकिन अवकलनीय नहीं, ये भी गलत हो गया। x एक्सेस जो लाइन है रियल लाइन है, सब जगह अवकलनीय होती है। सर्वत्र अवकलनीय ये सही है। कुछ बिंदु पर अवकलनीय ये भी गलत है। कुछ बिंदु पर क्यों, सभी जगह अवकलनीय है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो सी आंसर हुआ। तो इस तरह से आज आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ इसमें एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी आ गए। अब आपकी ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों कंप्लीट हो गई और उनके क्वेश्चंस भी हो गए। अब आप सीट से क्वेश्चंस देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम आती है फिर मैसेज करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही। सभी को नमस्कार।